let's find out spin component in general direction. So actually this topic is from chapter 2 and section 2.2.1 from David H. McIntyre's quantum mechanics. ओके सो हमने एक जनरल स्पिन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है. इससे पहले जो है वो एस एक्स एस वाई एंड एस जेड डायरेक्शन में स्पिन कंपोनेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं. ओके सो जनरल डायरेक्शन में एस एन किसके इक्वल होगा कि जो हमारे पास एक स्पिन वेक्टर है तो उसके साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक जनरल डायरेक्शन एन होनी चाहिए. अब ये हमारे पास जनरल डायरेक्शन क्या है. एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में हम किसी भी डायरेक्शन को तीन कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जनरलाइज कर लेते हैं इसे. तो ये मैं 3D को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी 2D फ्लैट पैनल पे. तो लेट्स से दिस इज़ एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ जेड डायरेक्शन. अगर मेरे पास कोई भी एक जनरल वेक्टर n है और वो जनरल डायरेक्शन n में है, ठीक है, तो ये जनरल डायरेक्शन आखिर क्या होगी, मैंने ये फाइंड आउट करना. सही है. अब देखें कि इस वेक्टर की कुछ प्रोजेक्शन z पे है और इस वेक्टर की कुछ प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे है. ठीक है. अब ये जो एक्चुअली ये जो वेक्टर है n, ये थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर की तरफ टिल्टेड है 3D में, जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा क्योंकि 2D फ्लैट पैनल है. अच्छा, अब ये इसका, अब इसकी चलें प्रोजेक्शन को मैं ऑरेंज कलर से शो कर देता हूँ कि n की जो ये प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे ये है, और देन इस प्रोजेक्शन की प्रोजेक्शन एक्स प्लेन पे ये होगी और वाई प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन ये होगी. सही. अब हमने इन प्रोजेक्शंस को फाइंड आउट करना है. तो चलें. अच्छा, तो ये जो है हमारे पास लेट्स से कि जो वेक्टर है या एन डायरेक्शन है, ये जेड से हमारे पास एक एंगल बना रही है और उस एंगल को हम कह देते हैं थीटा. थीटा इज पोलर एंगल. अच्छा, एंड अब इसकी ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम कह देते हैं फाई. फाई इज एजीम्यूथल एंगल. अच्छा, अब इनको पोलर और एजीम्यूथल कहने का मकसद इसलिए है क्योंकि हम यही सेम दो एंगल्स अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं. तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देते हैं कि उसका एक आर वेक्टर देते हैं, ठीक है, और उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई. तो हम ये उसी में थीटा और फाई में इसको लेके जा रहे हैं. अच्छा, अब देखें कि ये जो n कंपोनेंट है इसकी प्रोजेक्शन z पे क्या होगी. इसकी प्रोजेक्शन z पे, क्योंकि ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, तो ये वाली जो है हमारे पास ये हो जाएगी cos थीटा. अब ये जो प्रोजेक्शन आई है एक्स वाई पे ये है साइन थीटा. अब इस साइन थीटा की प्रोजेक्शन हमने देखनी है, किस पे देखनी है, इसकी साइन थीटा की प्रोजेक्शन हमने वो देखनी है एक्स पे. तो एक्स पे इस साइन थीटा की जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास हो जाएगी साइन थीटा कॉस फाई, और इस वाई पे जो इसकी प्रोजेक्शन है साइन थीटा की वो हो जाएगी साइन थीटा साइन फाई. अच्छा, अब हमने क्या किया, ये तीन कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, एक दो तीन. लेट्स पहले हम इसको इस एन डायरेक्शन को एक फॉर्म दे दें. तो हमारे पास जो एन डायरेक्शन की फॉर्म है वो ये आ गई है कि जो हमारे पास आई डायरेक्शन है, आई मीन्स टू से एक्स डायरेक्शन, सो उस डायरेक्शन में क्या है साइन थीटा कोस फाई, प्लस जे डायरेक्शन में हमारे पास क्या है साइन
थीटा साइन फाई प्लस के डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। अच्छा, अब जो एस है हमारे पास, एस दैट इज एक्चुअली एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जब इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये बच जाएगा एस एक्स, अच्छा ये हमारे पास अब एस एन आ गया, एस एन इज इक्वल टू एस एक्स साइन थीटा कॉस फाई प्लस एस वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस एस जेड कॉस थीटा। ओके, तो अब ये जो हमारे पास एस एक्स है, ये हमें पता है कि एस एक्स की जो मैट्रिक्स है वो है हाफ एच कट 0 1 1 0। इसी तरह हमें पता है एस वाई की जो मैट्रिक्स है वो है हाफ एच कट 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और इसी तरह एस जेड की जो मैट्रिक्स है वो है हाफ एच कट 1 0 0 माइनस 1। अब हमने सिंपली इन मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारे पास एस एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, हाफ एच कट को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को साइन थीटा कॉस फाई से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक जो मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगी, दिस विल बी 0, दिस एंट्री विल बी साइन थीटा cos phi and this entry will be sin theta cos phi, this will be 0। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी है वो आ जाएगी 0 माइनस आयोटा साइन थीटा साइन सॉरी मेरा लैपटॉप स्टक हो गया था, सॉरी। ये हमारे पास हैं साइन फाई और ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा साइन फाई और ये हमारे पास हो जाएगा 0। इसी तरह जो थर्ड मैट्रिक्स है वो आ जाएगी प्लस, थर्ड मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज 1 0 0 माइनस 1 है और कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा 0 0 माइनस कोस थीटा, सही। सो अब हमने क्या करना है कि जस्ट इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। अब आप देखेंगे इन मैट्रिसेस का जो साइज़ है वो सेम है, ऑल मैट्रिसेस आर 2 by 2, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। एच कट बाय 2 हमारे पास कॉमन है, तो जब एडिशन करेंगे हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस कॉस थीटा, ये एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा साइन फाई प्लस 0, और यहाँ पे हमारे पास एंट्री आ जाएगी साइन थीटा साइन फाई प्लस आयोटा साइन थीटा साइन फाई प्लस 0, और यहाँ पे हमारे पास है 0 प्लस 0 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमें ये डबल जो है पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एच कट बाय
2, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन भी ले सकते हैं। cos थीटा, अब इसमें से देखें, इसमें से हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा cos फाई माइनस आयोटा साइन फाई। और यहाँ पे हमारे पास अगर इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू, ओके सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया आई गेस। हाँ, ये साइन थीटा, यहाँ पे ये साइन फाई है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी मैंने फिर से गलत लिख दिया, यहाँ पे cos फाई। तो ये हमारे पास cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई बच जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस cos थीटा वाली टर्म होगी, सही। तो अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं, ये एक्चुअली हमारे पास ऑयलर आइडेंटिटीज़ हैं। e टू द पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा साइन x एंड e टू द पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा साइन x। तो इसको हम मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं h कट बाय 2 cos थीटा साइन थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा फाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा e टू द पावर आयोटा फाई एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है स्पिन कंपोनेंट की इन जनरल डायरेक्शन। स्पिन कंपोनेंट इन जनरल डायरेक्शन।